नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीमारियों एवं परेशानियों के अंग्रेजी एवं आयुर्वेदिक नाम जानने की सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जाके अवश्य देखिए। उनके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफी जानकारी वाले वीडियो होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम जो है 41 नंबर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 40 नंबर तक हम अपने 2 वीडियोज में पहले जानकारी आपको दे चुके हैं। तो 41वें नंबर की जो हमारी बीमारी है वो है कूल्हे से लेके एक पैर तक दर्द। अब इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं साइटिका और आपके आयुर्वेद में कहते हैं ग्रत्सी रोग। अब हमारी जो 42वीं परेशानी या बीमारी है वो है खांसी, जो कि बहुत ही सामान्य परेशानी है। खांसी को अंग्रेजी में कहते हैं कफ या फिर ट्यूसिस, वहीं आयुर्वेद में से कहते हैं कांस। अब हमारी जो 43वीं परेशानी है वो है जुखाम। जुखाम भी एक बहुत ही सामान्य परेशानी है। जुखाम को अंग्रेजी में कहते हैं आपका कोल्ड, वहीं आयुर्वेद में कहते हैं प्रतिशाय। इसके बाद हमारी जो 44वीं बीमारी है वो है दिल की बीमारी, जो कि आजकल काफी सामान्य परेशानियों काफी बढ़ रही है। दिल की बीमारी को अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट डिसीज, वहीं आयुर्वेद में कहते हैं हृदय रोग। इसके बाद जो हमारी 45वीं बीमारी है वो है नींद ना आना। ये भी आजकल काफी फैल रही है, युवाओं को काफी परेशान कर रही है। इन नींद ना आना को अंग्रेजी में कहते हैं इंसोमिया, वहीं आयुर्वेद में कहते हैं अनिद्रा। अब जो हमारी 46वीं बीमारी है वो है दाद। तो देखिए, दाद को अंग्रेजी में कहते हैं रिंगवर्म या फिर टीनिया या फिर डर्मेटोफाइटोसिस, वहीं आयुर्वेद में से कहते हैं दद्रु। इसके बाद हमारी जो 47वीं बीमारी है वो है चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम। ये काफी एक गंभीर परेशानी है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर इरिटेबल कोलन, वहीं आयुर्वेद में इसे कहते हैं आपका ग्रहणी रोग या फिर संग्रहणी रोग। इसके बाद आपकी जो 48वीं बीमारी है वो है सफेद दाग। तो देखिए, सफेद दाग को अंग्रेजी में कहते हैं विटिलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा, वहीं आयुर्वेद में से कहते हैं स्वित्र। अब इसके बाद आपकी जो 49वीं बीमारी है वो है आपका हाथी पांव। ये बहुत ही गंभीर एक बीमारी है। इसमें आपका जो एक पैर है काफी सूज जाता है, इसमें काफी सूजन आ जाती है। इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, वहीं इसका जो दूसरा नाम है वो है एलिफेंटाइसिस, और इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं स्लीपिड या फिर फील पाप। 50वीं जो बीमारी है वो है नपुंसकता। नपुंसकता को अंग्रेजी में कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वहीं आयुर्वेद में कहते हैं स्तंभन दोष। अब हमारी जो 51वीं बीमारी है वो बहुत ही सामान्य बीमारी, उसको हम क्या कहते हैं गैस की परेशानी, जो कि आजकल काफी आम है। गैस की परेशानी को अंग्रेजी में कहते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या फ्लैटुलेंस, वहीं आयुर्वेद में कहते हैं वायु रोग। अब हमारी जो 52वीं परेशानी है वो क्या कहते हैं याद रखने की शक्ति। अब याद रखने की शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं मेमोरी पावर, वहीं आयुर्वेद में कहते हैं स्मरण शक्ति। इसके बाद हमारी जो 53वीं परेशानी है वो है घेंगा रोग। अब देखिए, घेंगा रोग को अंग्रेजी में कहते हैं गोइटर या फिर इनराज थायराइड, वहीं आयुर्वेद में इसको कहते हैं गंडमाला या गलकंड। इसके बाद जो हमारी 54वीं आपकी बीमारी है वो है सांस की परेशानी या फिर दमा की परेशानी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अस्थमा, वहीं आयुर्वेद में इसको कहते हैं श्वास रोग या फिर वायु रोग। अब हमारी जो 55वीं बीमारी है वो है मियादी बुखार। तो देखिए, मियादी बुखार को अंग्रेजी में कहते हैं टाइफाइड या फिर एंट्रिक फीवर, वहीं आयुर्वेद में इसको क्या कहते हैं आंतों का ज्वर या फिर आंतरिक ज्वर। इसके बाद 56वीं जो हमारी परेशानी वो है मोटापा। मोटापा को अंग्रेजी में कहते हैं ओबेसिटी या फिर फैटनेस या फिर कार्पुलेंस, वहीं आयुर्वेद में कहते हैं मेद वृद्धि, मेद रोग या फिर स्थूल्य। अब हमारी जो 57वीं परेशानी वो है तनाव या फिर उदासी। अब इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन, वहीं आयुर्वेद में से कहते हैं अवसाद। इसके बाद
जो हमारी 58वीं परेशानी है वो है बलगम। अब बलगम को अंग्रेजी में कहते हैं स्प्यूटम या फिर फ्लेम, वहीं आयुर्वेद में से कहते हैं कफ। इसके बाद जो हमारी 59वीं परेशानी है वो है निमोनिया। तो देखिए निमोनिया को अंग्रेजी में भी हम निमोनिया ही कहते हैं। वहीं आयुर्वेद में इसे हम फेफड़ों की शोथ या फिर फुफ्फुस जो है शोथ भी कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारी 60वीं परेशानी है वो है पेशाब की नली में संक्रमण, जो कि लेडीजों में काफी आम एक समस्या हो जाती है और जेंट्स में भी आपको देखने को मिली, लेकिन लेडीजों में समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई। इसका यूटीआई नाम काफी फेमस है। इसके अलावा हम इसको यूरिनरी इन्फेक्शन भी कह देते हैं। वहीं इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं मूत्र मार्ग संक्रमण। तो देखिए हमने आपको 60 बीमारियों एवं परेशानियों के अंग्रेजी नाम और आयुर्वेदिक नाम बताए हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर हमसे जानकारी देने में कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और उस गलती को आप सुधारने के लिए स्वतंत्र हैं, उसे आप हमें बताएं ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि हम बेहद आसान शब्दों में आयुर्वेद से रूबरू करवाते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी आप लोगों को प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य कोई दिखावा करने का नहीं है, इसीलिए हम बहुत ही सरल भाषा में सरल तरीके से अपने वीडियो आपको बनाकर पेश करते हैं ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सकें। इसलिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।